नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। मध्य प्रदेश में 2023 के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, लेकिन मध्य प्रदेश के सागर जिले की एक हाई प्रोफाइल सीट है सुरखी विधानसभा। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती बिल्कुल आखिरी राउंडों में। यहाँ से कद्दावर मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत चुनाव लड़ रहे थे, उनके खिलाफ नीरज शर्मा थे। हम ये बात का इसलिए जिक्र कर रहे हैं कि 2013 का सन था। उस वक्त पारुल साहू भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से गोविंद सिंह राजपूत थे। आखिरी वही तस्वीर बनी जहां 2013 में आखिरी के 2 राउंडों में भारतीय जनता पार्टी जीती। बिल्कुल सेम तस्वीर 2023 में बनी और 23 में बस वही राउंड जो आखिरी के 2 थे उसमें भाजपा चुनाव जीत गई। अब वो कौन राउंड थे? उसमें सबसे अहम कड़ी है मोकलपुर। राजेंद्र सिंह मोकलपुर का जो गृहग्राम है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रति वो निष्ठा रखते हैं। जो उनको जिम्मेदारी मिलती है वो निभाते हैं। आज हमारे साथ रूबरू हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब सागर एक्सप्रेस। नमस्कार ब्रह्मदत्त जी। भाई साहब, एक बिल्कुल तय बात थी कि हम 2013 का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल वही कंडीशन 2023 में। देखिए ब्रह्मदत्त जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के दिशा निर्देशों पे काम करता हूँ। अब ये संयोग ही कहिए कि मोकलपुर ग्राम पर आकर सुरखी विधानसभा की आखिरी जो 1.5 राउंड होते हैं, 19.5 राउंड होते हैं, 20 भी पूरे नहीं होते हैं, उसमें मोकलपुर ग्राम पर हार जीत डिसाइड हो जाती है। ये भगवान का और मोकलपुर की जनता का आशीर्वाद समझिए। भाई जब जहाँ पूरे में 16-17 राउंड मतलब 15 राउंड पीछे रहे गोविंद जी और उनको विश्वास था, मैं बार बार उनको देख रहा था, तो पोलिंग स्टेशंस के बाहर घूम रहे थे अपने कुछ कागज लिए हुए। उनको इतना विश्वास था उस मोकलपुर पर, सुरखी विधानसभा की सुरखी इलाके पे, और शायद आप पे भी हम आपकी आखिरी तक वो कह भी रहे थे हम जीते जीते। देखिए, मोकलपुर गांव के बारे में गोविंद जी भी अच्छी तरह से जानते हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ। मोकलपुर ग्राम की जो जनता है वो हमारे एक परिवार के समान है। हम लोग वहाँ बैठते हैं, आपस में बड़े बुजुर्गों को बुलाकर तय करते हैं कि हमें गांव के विकास के लिए किस पार्टी के साथ रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चूँकि वर्तमान में शासन में है और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, और सब जनता बुजुर्ग लोगों के आशीर्वाद से हम लोग एक मत में मतदान करते हैं। तो क्या जिम्मेदारी तय हुई थी भाजपा की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुझे शक्ति केंद्र के हिसाब से मोकलपुर हक्सली ग्राम दिए गए थे। मैंने और मेरे बेटे ने दोनों ने मेहनत की और जनता के आशीर्वाद से जीते हम लोग। तो ये जो इलाका था, बुलेहरा था, जयसी नगर था, जयसी नगर तो बहुत हद तक बहुत भारी है। तो क्योंकि आप 2008 में इलेक्शन लड़े तो कुछ कमियां रह गई कि अब उनको दूर किया जाए? देखिए, कुछ ना कुछ तो कमियां हैं। अगर जनता ने वहाँ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं किया, ये हमारे प्रत्याशी आदरणीय गोविंद राजपूत जी के सोच का विषय है। उनको इस पर विचार करना चाहिए कि किन कारणों से हम इन पोलिंगों में पराजित हुए, उन कारणों को सुधार करना चाहिए और जनता के पास पुनः जाकर उनसे अपनी कमियों के बारे में उनसे सीख लेना चाहिए। अपने विधायक से क्या अपेक्षा है? कितना आपका जो क्षेत्र की आपसे जनता भी बोलती है? देखिए, जो भी नेता चाहे भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हमारे जो विधायक हैं गोविंद राजपूत जी या इसके पहले पारुल साहू जी थी, तो हम लोग यही अपेक्षा है ग्राम के विकास में अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हों और गांव का विकास हो। गांव का विकास होगा तो हम सब जनता में अच्छा मैसेज जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का परचम हमेशा लहराता रहेगा। एक बार फिर मोकलपुर किंग मेकर की। देखिए, किंग मेकर ना मैं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के लिए काम करता हूँ। मोकलपुर की जनता का प्रेम, मैंने जैसे आपको बताया कि मैं मोकलपुर की जनता के साथ रहता हूँ और मोकलपुर की जनता मेरे साथ रहती है, और जो भी निर्णय वो करती हैं उसमें हम सहमत होते हैं। हम लोग सब बैठ के तय करते हैं। तो ना मैं किंग मेकर हूँ,
ये जरूर है कि वे मोकलपुर जो गांव है 4 पोलिंग है वो एक तरफा हो जाती हैं तो पार्टी को जीत मिल जाती है। तो जब आप जो प्रचंड जीत मिली है मध्य प्रदेश में, बहुत मतलब आशा के विपरीत गई, जी क्या हाँ। देखते हैं कैसा? देखिए, ये तो तय था कि लाडली जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना चलाई थी, उससे तो ये लग रहा था कि बम्पर वोटिंग होगी और वो हुआ भी। 51% महिलाओं ने वोट किया है भारतीय जनता पार्टी। ये जो परिणाम अप्रत्याशित टाइप के हुए हैं वो उसी का रिजल्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी की नीतियों और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो नीतियाँ चलाई जा रही हैं उनकी सफलता है ये। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। धन्यवाद बीडी जी। ये राजेंद्र सिंह मोकलपुर थे जो बता रहे थे कि हमें तो मंत्री जी ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी, पार्टी संगठन ने जो जिम्मेदारी सौंपी थी हमें बखूबी निभाई। उनकी ये कहना भी है कि जो जैसी नगर जो बेल्ट है वो अगर भारतीय जनता पार्टी हारी है तो इस पर मंत्री जी को और उनके पूरे संगठन को विचार करना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ से लीड लेती तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी लीड के साथ वो चुनाव जीतती। लेकिन कहीं ना कहीं जैसी नगर ने ठोकर मारी है, अब उससे कितना सबक मंत्री लेते हैं, कितना सबक जो है भाजपा लेती है, तो वक्त पता चलेगा। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सुर्खी। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल, तो अपने यादगार पलों को बनाए और भी खूबसूरत। होटल रॉयल पैलेस के साथ पता राजघाट रोड, सागर, मध्य प्रदेश।